नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 29 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों काबुल एयरपोर्ट पर भारी गोलीबारी, 2 दिन पहले हुआ था आतंकी हमला, तेजी से बिगड़ रही है सुरक्षा स्थिति। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, FATF में ब्लैक लिस्टेड होने से कोई रोक नहीं सकता है पाकिस्तान को। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों काबुल एयरपोर्ट को लेकर भारत ने बदली अपनी रणनीति। कहा 31 अगस्त तक हर हाल में नागरिकों को निकासी होनी चाहिए, यानी भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर बढ़ गई है तालिबान और ISIS की मुसीबत। अमेरिका कर रहा बमबारी। जी हाँ, रह कर दरअसल कल 2 स्ट्राइक किया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट की हुई है एक साथ मुलाकात। जी हाँ, ईरान समेत मुस्लिम देशों पर जो परमाणु हथियारों का कार्यक्रम बढ़ रहा है, उसे रोकने की तैयारी चल रही है। इस बीच भारत का बजा WHO में डंका। WHO ने कहा 1 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बना लिया भारत ने। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर भारत को बदनाम करने की कैसी साजिश है। 14 ISIS खुरासन के लड़ाकों को पकड़ा गया है, जो कि तुर्कमेनिस्तान पर हमला करने वाले थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच चाइना की बढ़ गई मुसीबत। दरअसल ताइवान और चीन से सटे क्षेत्र में अमेरिका ने घुसा दिया नौसेना युद्धपोतों को, तो वो भी अब टकराहट बढ़ रही है। तो एक एक करके जानना जरूरी है, आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर क्यों बढ़ रहा है विरोध। तो वहीं नई खबर निकल के आई है, जहां पर पंचशेरों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं रशियन हथियारों की खरीदारी जो है बढ़ गई है दोस्तों, खास करके तालिबान के डर से और तालिबान के जो सटे हुए देश हैं। तो एक एक करके जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, इसके साथ ही तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से हुआ है काबुल पे हमला। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट पर भारी गोलीबारी हुई है। कल कई की मौत की खबर भी निकल के आ रही है। और भारी अफरा तफरी के बीच अमेरिका ने हाई अलर्ट कल सुबह से ही जारी करा। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों हालत ख़राब हो चुकी है। यही कारण है कि एक तरीके से अब फिर से हालत बिगड़ी हुई है, जहाँ पे जोरदार फायरिंग की गई और फायरिंग में कहीं न कहीं एक तरीके से हमले की खबर निकल के आई। दरअसल अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर शनिवार को भारी गोलीबारी होने की खबर आई थी, और इस समय वहाँ सुरक्षा हालात बेहद गंभीर बने हुए थे। और 2 दिन पहले ही गुरुवार को आतंकी हमला हुआ था, जिनमें एक आत्मघाती हमलावर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसके बाद से इस बात की आशंका थी कि दोबारा इसी तरीके की घटना हो सकती है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी केवल इतना ही पता चला है कि एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई है। इनमें किसी के हताहत होने की खबर की जानकारी नहीं मिली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गोलीबारी एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर की गई है, और यहाँ लोग अपनी जान के बाजी लगाकर देश छोड़ने के लिए आ रहे हैं। गोलीबारी के साथ साथ लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं, जिसके चलते यहाँ अफरा तफरी मच गई। और एक अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलीबारी की, जिसके कारण आसमान धुएं से भी काला हो गया था। हजारों की संख्या में लोग इधर उधर भटके रहे और कई की मौत की खबर आई। तो दोस्तों ये हालत खराब हो चुकी है। अगली एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। FATF जी आपको बता दें कि अमेरिका ब्लैक लिस्टेड करने जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर फूटा अमेरिका का गुस्सा। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान की वजह से आज जो दिन देखने को मिल रहे हैं अमेरिका की दुनिया भर में इंटरनेशनल बेइज्जती, और हम कह सकते हैं कि जो बाइडेन तालिबानियों को लेकर जिस तरीके से उनकी समझ ये जो उल्टी पड़ी है, और उसके बावजूद पाकिस्तान का तालिबान के साथ घुसना, ये अब पाकिस्तान पर भारी बढ़ गया है। जी हाँ, दरअसल तालिबान में घुसना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक तरीके से UN में इस बात को भी उठाएंगे, और खास करके FATF में इस मुद्दे को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पर भी उस पर भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। आतंकियों के सरगनाओं को लेकर आतंकियों के साथ देने की वजह से ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि अभी अमेरिका जो है वो
तालिबान जैसे ही सत्ता में आया, पहले अफगानिस्तान की फंडिंग रोक दी। तालिबान को लेकर वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सब ने पूरी तरीके से पैसे पे प्रतिबंध लगा दिया। और वही चीज़ें अब जो है पाकिस्तान पे होने वाली है तालिबान को लेकर। तो पाकिस्तान पर फूट पड़ा अमेरिका गुस्सा। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, भारत ने मारी पलटी का 31 अगस्त के बाद तो अब नहीं निकासी होगी। 31 अगस्त तक हर हाल में अपने नागरिकों को निकाल लेना चाहते हैं। जी हाँ, भारत का स्टेटमेंट। दरअसल लगातार काबुल एयरपोर्ट पर हो रहे हमले के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और अभी हमने हाल ही में 2 दिन पहले आपको बताया था कि कैसे सरकार ने कहा था कि हम जो बाइडन से भी एक कदम आगे निकलकर मोदी ने कहा था कि हम 31 अगस्त के बाद भी लोगों को निकासी करेंगे। लेकिन दोस्तों, 2 दिन में ऐसे हालात बने कि अब भारत को यह कहना पड़ा कि 31 अगस्त तक जितने भी भारतीय हैं कृपया करके वो काबुल एयरपोर्ट पर आ जाएं और तत्काल वो देश छोड़ दें। दरअसल अब जो हालात है दोस्तों, वो काबुल एयरपोर्ट पर बमबारी कभी हो रही है, कभी गोलीबारी हो रही है, कभी जो है गोली मार दी जा रही है। तो इन हालातों को देखते हुए ज़्यादा सुरक्षित महसूस असुरक्षित हो चुका है, जिस वजह से भारत ने कदम उठाया कि 31 तारीख तक हर हाल में ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तालिबानियों की मदद करेगा तुर्की। जी हाँ, तालिबान ने मांगी थी मदद। दरअसल तुर्की ने तालिबान के उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें तुर्की से काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद मांगी गई थी। तुर्की राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम खान ने एक न्यूज चैनल के साथ हुई बातचीत में बताया कि इस संबंध में सरकार की देश की सिविलियंस एक्सपर्ट के बीच वार्ता चल रही है, जिनमें काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मदद दी जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिकी फौज ने ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी उठा रखी है। 31 अगस्त तक अमेरिका को यहाँ से चले जाना है। तालिबान पहले ही ये साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान में अब विदेशी सेनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन के अखबार गार्जियन की खबर के मुताबिक जर्मनी भी इस बारे में तुर्की के संबंध में है और वो भी जानना चाहता है कि क्या वो 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट से सिविलियन एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद देगा या नहीं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की भी संभावना जता चुके हैं कि उनकी यहाँ से जाने की समय सीमा 31 अगस्त के आगे के खिलाफ हो सकती है। ऐसे सूरत में अमेरिका को ही मदद से एयरपोर्ट का संचालन होता रहेगा। अगली अपडेट, तालिबान को डर, अफगानिस्तान में शासन छीन लेगा ISIS खुरासन। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका से क्या फिर से हाथ मिलाएगा तालिबान, ऐसे ही सुगबुगाहट निकल के आ रही है। दरअसल लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे भले ही हो चुके हैं, वैसे खुद इस्लामिक स्टेट खुरासन से डर लगने लगा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि ISIS खुरासन तालिबान शासन खत्म करना चाहता है। राजधानी काबुल के हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बम धमाके की जिम्मेदारी लेना इसी का संकेत है। इस हमले में अफगान नागरिकों के साथ साथ कई अमेरिकी सैनिक भी जान गई है। रूस के सरकारी मीडिया पोर्टल RT से बातचीत करते हुए माइकल मलूफ ने कहा है कि ISIS की पहले से तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा है कि वो तालिबान को बताना चाहते हैं कि वह सरकार भले ही चला रहे हों, शासन ISIS के हाथ में है। तालिबान और ISIS एक दूसरे से बहुत दूर हैं, वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ISIS तालिबान को बता रहे हैं कि क्या आप देश नहीं चला रहे हैं और हम ये देश जल्द ही चलाएंगे। तो ये तालिबान जो ISIS जो है वो तालिबान को लेकर अलर्ट कर दिया। दरअसल तालिबान बेहद बर्बर और खतरनाक, तालिबानियों से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो है ISIS खुरासन। इसी की वजह से अब तालिबान भी डर लगने लगा है, तालिबान को भी डर लगने लगा है। एक और बड़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ईरान जो है परमाणु हथियार संपन्न देश होने वाला है, बढ़ गई इजराइल की मुसीबत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से की है मुलाकात। जी हाँ, दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अगर कूटनीति से ईरान के परमाणु संकट का समाधान नहीं होता तो अमेरिका अन्य विकल्प अपनाने के लिए तैयार है। वाशिंगटन में नए अमेरिकी राष्ट्रपति और नए इजरायली प्रधानमंत्री के बीच शुक्रवार को यह पहली मुलाकात है। बेनेट ने राष्ट्रपति बाइडन के बयान की प्रशंसा की और कहा है कि इजरायल कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देगा। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए घातक हमले की वजह से बेनेट और बाइडन की मुलाकात 24 घंटे के लिए टाल दी गई थी। बेनेट इस साल जून में ही इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके एजेंडे के शीर्ष पर रहेगा। ईरान कहता रहा है कि अगर परमाणु जो है कार्यक्रम पूरी शांतिपूर्ण है तो, लेकिन पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। बेनेट के साथ करीब 50 मिनट चली बैठक के बाद बाइडन ने पत्रकारों से कहा है कि हम सबसे पहले कूटनीति से ईरान के परमाणु मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर ताइवान, जी हाँ आपको बता दें
पाकिस्तान में खोला गया अफगानिस्तान दूतावास, छात्रों और नागरिकों के मामलों पर किया जा रहा है फोकस। यहाँ ये बड़ी खबर निकल के आ रही इस वक्त की, जो कि पाकिस्तान में जो है वो अब पाकिस्तान में खोला गया है अफगान दूतावास, छात्रों और नागरिकों के मामले में लगातार फोकस किया जा रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान में अफगान दूतावास खोला गया और अधिकांश राजनयिक और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो काबुल में अपना दूतावास पूरी तरीके से बंद कर दिया है। एक तरीके से पाकिस्तान में अफगान दूतावास खोल दिया गया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने काबुल में अपना दूतावास पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरोल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया है और इसने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया। हालांकि अफसोस की बात यह है कि काबुल में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हवाई अड्डे पर विस्फोट के बाद इसे कैसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जाए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट, काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे तत्काल छोड़ने को भी कहा। यहाँ दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाकों के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से एयरपोर्ट के गेट छोड़ने की अपील की है। दूतावास ने अपने नागरिकों को सुरक्षा और जोखिम के मद्देनज़र एयरपोर्ट तक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। तालिबान का नियंत्रण होने के बाद से ही अफगान नागरिकों समेत हजारों देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने लोगों को निकालने की प्रक्रिया में इसे अब तक का सबसे खतरनाक दौर बताया है। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिकी नागरिक जो एवी गेस्ट ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट और या नए मंत्रालय या इंटरनल गेट पर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों काबुल में लगातार हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके के हमले हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कहीं न कहीं एक तरीके से चिंता की बात है और ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। तालिबान खतरे से निपटने की तैयारी में जुटे अफगानिस्तान के पड़ोसी देश खूब बिक रहे हैं रूस के बने हथियार। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दक्षिण में मध्य एशिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है और अब अपनी सुरक्षा के लिए कई देशों ने हथियारों की खरीदारी बढ़ा दी है। रूस ने गुरुवार को कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद इसे अफगानिस्तान की सीमा से सटे मध्य एशिया के देशों से हथियारों और हेलीकॉप्टर्स के नए ऑर्डर मिले हैं। पूर्व सोवियत क्षेत्र के देशों ने आतंकी संगठन के सत्ता में आने के लिए चिंताएं जाहिर कर दी हैं। रूस के हथियार निर्यातक के प्रमुख अलेक्जेंडर मिशीव के प्रमुख ने IRIC नोवस्ती प्रमुख ने कहा है कि फिलहाल हम इस क्षेत्र में स्थिति देशों में रूसी हेलीकॉप्टर हथियार और आधुनिक सीमा सुरक्षा सिस्टम के कई ऑर्डर्स पहले से ही काम कर चुके हैं। रूस काबुल में नए नेतृत्व को लेकर कुछ सकारात्मक दिख रहा है, लेकिन इतने पड़ोसी देशों को शरणार्थी के रूप में आतंकवादियों के घुसने को लेकर चेतावनी भी दी है। अफगानिस्तान की सीमा के पास उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के रूस के साथ मिलकर इस महीने सैन्य अभ्यास किया और मॉस्को नेतृत्व में कास्टो के सदस्य देश किर्गिस्तान से 7 से 9 सितंबर के बीच अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अमरुल्लाह सलेह, जी हाँ, पंजशीर के शेरों ने पाकिस्तान पर की चढ़ाई, कहा तालिबान को भी हराएंगे और पाकिस्तान को भी इस नक्शे से हटाएंगे, अफगानिस्तान में मिलाएंगे। तालिबान को लेकर अमेरिका पाकिस्तान को जल्द होगा अपनी भूल का एहसास, अमरुल्लाह सलेह। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान का कब्जा हुआ है, राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह डटे हुए हैं। सलेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। आज यही एक इलाका है जो तालिबान से आज़ाद है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं, ये देश जिस मुश्किल में फंसा है उसके लिए कौन दोषी है, पाकिस्तान वहाँ चाले चल रहा है, अफगानिस्तान की आम जनता क्या चाहती है, इन सभी के सवालों पर सालेह से बातचीत की। और आपको बता दें कि सालेह ने बताया है कि फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो रोएगा, आने वाले समय में वो पाकिस्तान रोएगा और दुनिया का कोई देश पाकिस्तान को बचाएगा नहीं, क्योंकि उस वक्त बचाने का कोई समय नहीं रहेगा किसी के पास। और ये आतंकी जो तालिबानी हैं यही पाकिस्तान पर भी कब्जा करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को समझ आएगा कि तालिबान की मदद करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। हम चलते हैं अपडेट। काबुल धमाके से जुड़े केरला के 14 लोगों की तार, जी हाँ, 2 पाकिस्तानी भी हिरासत में, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर धमाके करने वाले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंसेस में केरला के 14 लोग शामिल हैं और कहा जा रहा है कि लोगों को तालिबान ने बरगाम जेल से रिहा किया था। इनके अलावा तुर्कमेनिस्तान के दूतावास पर हमले की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानियों भी हिरासत में लेने की खबर है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केरला के 14
रहवासी अफगानिस्तान में ISKP के हिस्सा बने हुए हैं और ये समझा जा रहा है कि इन 14 केरल वासियों में से एक ने अपने घर में संपर्क किया था, जबकि 13 का अब तक कोई पता नहीं है। 2014 में मोसुल में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकी संगठन का कब्जा होने के बाद मल्लापुरम कासगे में कन्नूर जिले में एक समूह जिहादियों के शामिल होने की खबर निकल के आई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत को कुल मिलाकर अगर देखा जाए ऑल इन ऑल, तो केरला के लोगों को छोड़कर भारत को बदनाम करने की काबुल में साजिश हो रही है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है दोस्तों, इसे आपको मत समझिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों गुजरात के डिप्टी CM बोले देश में संविधान और धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन पासा पलट जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। सरिया कानून यहाँ भी लागू होगा। गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल ने विवादित बयान दे दिया है। विवादित बयान लोगों का कहना है, उनका कहना है कि संविधान धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगा और ना कोई कानून होगा, कोई लोकशाही नहीं होगा, कोई संविधान नहीं रहेगा, सब हवा में दफन हो जाएगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर के भारत माता मंदिर में दिया गया है। इस मंदिर को राज्य का पहला भारत माता मंदिर माना जाता है। जिस वक्त पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया है उस समय राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा और BHP व RSS के शीर्ष नेता भी मौजूद थे। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान किया। आपको दोस्तों इनकी बातों में सच्चाई अगर लगती है तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना ने पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा स्टेडियम का नाम। जी हां, दरअसल भारतीय सेना ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा को उनके सम्मान में पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में एक स्टेडियम का नामांकन कर सम्मानित कर दिया है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कैंट का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत के चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी की उपस्थिति में किया। राजनाथ ने चोपड़ा को एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बनने के लिए सम्मानित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में अपने अद्भुत प्रदर्शन के लिए पुणे में सेना खेल संस्थान में सूबेदार नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है। अब SI ने उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है। उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। चोपड़ा ने इसके लिए SI को धन्यवाद दिया है और उम्मीद है कि दूसरों को खेल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चोपड़ा ने अपने ट्वीट में कहा है कि वास्तव में ये मान्यता से विनम्रता हूँ और आशा करता हूँ कि ये हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए कई और एथलीटों को प्रेरित करता रहेगा। इस तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगली एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों ड्रैगन के नए विनाशकारी न्यूक्लियर प्लान से टीम बाइडेन के उड़े होश। रूस रह गया चीन से पीछे। जी भारत की भी बढ़ गई है टेंशन। दरअसल एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से उलझा रहा, तो उसी बीच में चाइना ने ऐसा खेल कर दिया कि दुनिया भर के देशों की टेंशन ही बढ़ गई है। दरअसल अगर रसिया की बात करें तो इस समय लगभग 6000 जो परमाणु बम हैं वो 6000 परमाणु बम हैं। अगर अमेरिका की ही ले ले तो 5500 परमाणु बम हैं, लेकिन चाइना के पास 300 कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल। चाइना को लग रहा है ये तो हम बच्चे हैं, इसीलिए चाइना ने अपने परमाणु हथियारों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। और इन हथियारों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परमाणु बम जो है वो पूरी तरीके से तेज़ी के साथ बना रहा है। और इस समय 5वें नंबर पर चाइना तेज़ी के साथ तीसरे नंबर पर आने की जुगत में है। दोस्तों आपको बता दें कि परमाणु बम जो है एक तरीके से चाइना में तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है। कहीं लंदन में नहीं बल्कि यहीं अपने जो है खास करके तिब्बत से सटे 1000 किलोमीटर दूर पर ही बन रहा है। जिसके बाद तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की भी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन न केवल भारत बल्कि रसिया और अमेरिका की भी टेंशन ये खबर बढ़ाने वाली है, क्योंकि चाइना जो है अपने परमाणु प्रोग्राम में तेज़ी के साथ बढ़ोतरी कर रहा है और ये चिंता का ही बात है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों महबूबा मुफ्ती की एक बार फिर से आतंकियों की भाषा बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को मार रही सेना और केंद्र सरकार मना रही है जश्न। जी हाँ, आप समझिए, जहाँ आतंकी मारे जा रहे हैं तो उनको लोग बता दिया, सामान्य नागरिक, सीधा साधा नागरिक बता दिया है। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अब कहीं ना कहीं तालिबानियों और पाकिस्तानियों की भाषा बोल रही हैं। दरअसल आपको याद होगा
दोस्तों तालिबान और अभी हमने आपको कल ही बताया था कि तालिबान और पाकिस्तान की कैसी किस तरीके से जुगत हो रही है, यानी एक तरीके से कश्मीर के मसले पर बैठक हो रही है। लेकिन कश्मीर के मसले पर तालिबान और पाकिस्तान बैठक कर तो रहे हैं, कश्मीर से ही इसको लेकर चिंगारी निकल रही है। ऐसे लोग दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सेना की उस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नाक में दम कर रखा है। कठोर कार्रवाई बदौलत बड़े लोगों को अब सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने मिलकर मौत की नींद सुला रहे हैं और इससे रक्तपात हो रहा है। इससे केंद्र सरकार खुश है, लोगों को मारा जा रहा है और केंद्र सरकार खुश है। आखिर ये कैसा राज्य है, इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब आप समझिए जिन आतंकियों के लोगो बता रही शायद उनको नहीं पता कि इन्हीं लोगों ने लगभग हजारों लोगों को मौत के नींद सुला दिए हैं। इन्हीं लोगों ने हजारों लाखों लोगों की मौत के नींद सुला दिए हैं। अगर सेना न होती जम्मू कश्मीर में तो आज महबूबा मुफ्ती भी ना होती, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भाषा महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि पूछो मत। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें 3 साल हो गए इमरान खान के पूरे सत्ता में, अब उसे कुछ काम ना किया तो भारत के ही तस्वीरों को चुरा कर इमरान खान ने ट्वीट कर दिया और बता दिया कि ये पाकिस्तान है। अब इमरान खान अपने ही ट्विटर पे अपने ही ट्वीट्स में घिस गए और उनको लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने ही करारा जवाब दे दिया। इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने 3 साल हो चुके और इस मौके पर इमरान खान अपने उपलब्धियों का ढोल पीटते रहे। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश में लगातार 3 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहना अपने आप में एक ही उपलब्धि है, लेकिन इमरान खान ने यह दावा किया कि उनके शासनकाल में पाकिस्तान बदल रहा है। लेकिन इमरान खान ने अपने दावे की हकीकत बताने के लिए जिन तस्वीरों को शेयर किया उन्हें लेकर वो पानी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये है इमरान खान की पार्टी का नाम और पार्टी के सर्वा इमरान खान ही हैं। इमरान खान की पार्टी इन दिनों सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और पूरे पाकिस्तान में बैनर्स पोस्टर के जरिए लोगों को बता रही कि इमरान खान ने कितने काम किए हैं। लेकिन जिन तस्वीरों को इमरान खान की पार्टी ने शेयर किया वो भारत की है। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इमरान खान की पोल खोलकर रख दी है और कहा है कि ये भारत की तस्वीर